देखिए, लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा। ये हिंदू विरोधी प्रक्रिया जो चल रही है लेंसकार्ट की तरफ से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब टीसीएस के ग्रूमिंग ट्रैप के बाद अलग अलग संस्थाओं में ग्रूमिंग रूल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। हिजाब को हाँ, तिलक, बिंदी और कलावा को ना। सूरजवाला मुझे स्वागत है। विनोद बंसल जी आपका स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ, ओसामा जी हैं हमारे साथ। ओसामा सुहेल एडवोकेट हैं। ओसामा जी स्वागत है आपका। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जाकिया खान है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जाकिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो ओसामा जी का एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है। ओसामा जी, मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं किस तरह विचारा कर रहा हूँ? हिजाब को लेकर जब हुआ, हिजाब क्लासरूम में हिजाब, सो कॉल्ड हिजाब अलाउड नहीं, ड्रेस कोड, तो मामला अंतरराष्ट्रीय पहुंच गया। सड़कों पर बवाल, प्रदर्शन, ये वो, आग लग गई, पता नहीं क्या क्या। यहां कलावा बैन, सिंदूर नहीं, तिलक नहीं, यहां कोई प्रॉब्लम, किसी को दर्द ही नहीं हो रहा। सैयद जवाद जैसे लोग मुस्कुराते हैं। ओसामा जी, तो मैं एज अ लॉयर एक जी, लीगल प्लीज। लेंस से देखूं तो ये मसला अभी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस पार्ट है या नहीं है। तो जितनी भी ये डिबेट हो रही है कि हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अभी किसी भी कोर्ट ने इस पे कोई फाइनल फैसला नहीं दिया है। कर्नाटका ने ये फैसला दिया था कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए क्लासरूम में। हाँ, जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो हाँ। दो ज्ञानपीठ, दो जजेस की बेंच ने, एक ने फैसला लिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही है, जबकि दूसरे जज ने साथ में कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, उसको दूसरे तरीके से देखा गया। ठीक है। अब ये मामला चीफ जस्टिस के पास प्लेस कर दिया गया है, जिसमें यह निर्णय आएगा कि क्या हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। तो डिबेट का ये पहलू सबसे इंपॉर्टेंट है, लीगल एंगल से जानना। मैं वो हाँ, कह रहा हूं, जो क्लासरूम में जब हिजाब मना किया गया था, तब बड़ा बवाल हो गया था, विरोध प्रदर्शन, आग, सारी पार्टियां। यहां कलावा जो है मना करने पर, तिलक, सिंदूर, ये सब, यहां क्यों नहीं गुस्सा आ रहा है? कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां कुछ नाजिया जैसे लोग अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? बिल्कुल सिंपल हिजाब जो पर सवाल इतना है। शोर, कलावा पर इतना सन्नाटा क्यों? ये मेरा सवाल। अब शायद आप समझ पाए। मैं आपका पहले भी समझ गया था, फिर इसको दूसरी निगाह से देखते हैं। आप दूसरी निगाह से देख रहे हैं। जब ये बोला गया था कि टर्बन सिख का एसेंशियल वेयर है, ठीक हाँ। है, तो हर आदमी टर्बन पहन करके चल सकता है, उनको कोई हेलमेट लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्यों यहां मैं सिंदूर भी है। सर, तो मैं सिंदूर, सिंदूर मैं तिलक, सिंदूर क्या, सिंदूर होना चाहिए नहीं, जिसको सिंदूर, जो तिलक, कलावा। हाँ, अगर किसी कंपनी ने कोई पॉलिसी को निकाल दिया जिससे धर्मनिरपेक्षता नहीं साबित होती है या थोड़ा गलत होता है, तो आज उस कंपनी ने मेरे सिंदूर हिसाब कैसे से गलत हो अपनी सकता है? एक अगर उनके शादीशुदा हिसाब महिला के लिए सिंदूर उनके बहुत हिसाब महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। सॉरी, नहीं मैंने सर, फिर इंटरवीन उसी किया हिसाब है। से, उस रूल के हिसाब से हिजाब गलत क्लासरूम में। आपने मेरे क्वेश्चन का अभी पहले सिंदूर सुन कैसे ले। गलत हो सकता है? अभी जकिया भी मैं बैठी है, मुंह खोल करके मैं बैठी बिल्कुल हुई भी हैं। नहीं कह रहा हूं। इन्होंने कहा मुंह ढका हुआ है, पहले स्टेटमेंट वो सुने। तो मुंह मैंने खोल कर कहा बैठी हुई हैं। कि सिंदूर लगाना बिल्कुल सही है। अगर उस कंपनी ने शाजिया गलत को आज कर तक नहीं दिया, समझ में आया कि अगर हिजाब गलत और कर दिया, तो आज उसने बुर्के में अपनी क्या फर्क है। पोजीशन को अब यही तो करेक्ट कहते करा हैं ना हम लोग कि और मुंह खोल पोजीशन को दीजिए। करेक्ट करने के बाद माफी कितनी मांग ली। अफसोस की सर, बात मैं है। वो नहीं उसके कह रहा बाद हूं ये उसामा चीज जी, सेटल हो मैं जाना कह रहा चाहिए हूं था। वहां मामला कोर्ट में पहुंच गया था। मैं ये गलत कहूंगा थे। कि जरूर जरूर गलती हो गई, ठीक। सारी चीजों को इंक्लूसिव रखना चाहिए था। हाँ। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा ओहो, बनाया ये जा रहा है। क्यों और मुद्दा अगर क्यों नहीं है बड़ा इसके, सर? सर बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुद्दा इतना बड़ा होता तो हमारी को पैनलिस्ट एडवोकेट हैं, आज इस हक के लिए जरूर कोर्ट में जाती होती और बोलती होती कि ये जो हमारी नहीं बिंदी नहीं, मैंने है कोई और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो नहीं किया इसका है। एक एक राइट करके, है, मैंने एक ये एक कोई करके, वायलेट क्यों ऑडियो नहीं असंवैधानिक बंद हो हो काम रहा। नहीं नाजिया किया जी, है। मैं आपके पास आ रहा क्यों हूं, एक एक क्यों करके। क्यों ओसामा जी, नाजिया जी एक बार कोर्ट में जाएं और हमारे सभी के तरफ से ये स्पष्ट करे कि हमारे ओसामा राइट्स जी, का हनन हो रहा है। मैं तो फेवर में हूं कि हर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो बिंदी हो चाहे वो सिंदूर हो। नहीं, मैं आपसे बट पूछ रहा जो हूं, लोग आप एक मिनट, जिम्मेदारी एक ले, मिनट, आपने बोला ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर वर्क प्लेस पर हिजाब मना होता तो भी क्या बड़ा मुद्दा नहीं होता?
तो अगर वो मुद्दा बड़ा था इसीलिए लोग उस समय कोर्ट में गए। मैम अभी आज मैं सर कह ये रहा हूं आप कि बता रहे हैं vandalism- हिजाब अगर बैन vandalism होगा is तो not बड़ा the मुद्दा है, answer. हिजाब No, बैन है तो I am बड़ा मुद्दा saying है। vandalism is not the तो यहाँ तो answer. कोई वैंडलिज्म किसी ने किया ही नहीं। Going to the court is answer. नाजिया ने कौन सा वैंडलिज्म किया? किसी ने कोई नाजिया वैंडलिज्म तो नहीं मेरी किया। को पैनलिस्ट है, मेरी एडवोकेट दोस्त हैं, उनके बारे में मैं कहाँ कह रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा आपने हूँ बोला वो advocate- हिजाब बैन बड़ा मुद्दा, बिंदी कलावा बैन नो बड़ा मैंने मुद्दा। कहा कि अगर ये मुद्दा उतना बड़ा होता जितना बड़ा बनाया जा रहा है तो मेरी एडवोकेट जो आज इस विचार के साथ है उसको लेकर के कोर्ट में जरूर जाती और सबका हक पेश करती और उस पर ठीक है, कोर्ट एक क्लियर ठीक है, अपनी ठीक बात है, निकाल के लेके ठीक आता। है, मेरा ठीक ये है, कहना ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाजिया जी वो जाके वहां शोरूम्स में जाने से अच्छा आप कोर्ट चली जाती, आप तो एडवोकेट मैं कह रहा है। हूं, जैसे हिजाब वाले मामले में ये लोग कोर्ट गए थे, आप कोर्ट चली जाती। अमन जी ऐसा है कि जाकिया हिजाब जा रहा है। वाले मामले में काश के सिर्फ उठ करके कोर्ट चले जाते ये लोग। जिस तरीके का भगदड़ हुआ और जिस तरीके से अलकायदा के चीफ का मैसेज आया था कि मुस्कान शेरनी है इस्लाम की, अलकायदा के चीफ का, और उसके बाद मुस्कान कभी नहीं दिखाई दी, कभी नहीं। वो मामला आज भी सिर्फ और सिर्फ पास ओवर करके हाँ, डेट मैं तो लिया भूल ही गया जाता था। है। मैं तो भूल ही गया था शेरनी वो अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आया था। हाँ याद आया। हाँ, और यस, यस, यस। वैंडलिज्म, गुंडाइज्म, तो कोर्ट क्यों नहीं ये जा तो रहे हैं? इतना हुआ था, पीक पे हुआ था। हमने रोज डिबेट किया था अमन जी, याद कीजिए, रोज डिबेट किया था है। कि अरे किस ओसामा तरीके जी, से रोड ओसामा पर जी, उतरे थे। अरे तो मुझे Let- बोलने let में me थोड़ा complete. बुरा लग रहा है ओसामा जी, मैं आपका नाम सोहेल बोलूंगा, मेरे को थोड़ा अरे अजीब आप लग रहा है बोले, बोलने में। सोहेल सोहेल बोले, सोहेल ओसामा बोले, सोहेल अंदर से सोहेल character सोहेल same भाई। है। हाँ ओसामा बार बार बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सोहेल भाई वो अंदर ठीक से है। कैरेक्टर सेम है। अमन जी, आपका मैं lens थोड़ा complete खराब नहीं नहीं है। आपका कहाँ कैरेक्टर सेम है सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरा कैरेक्टर सेम आपका है, थोड़ी आपका ना सेम है लेंस सर। थोड़ा खराब है। नहीं लेंस तो लेंस कार्ड का खराब है सर, वो आप लेंस तो उसके लेंस कार्ड मुद्दा- का खराब है। मुद्दे पे आज ठीक बात कर रहे है हैं। सोहेल भाई ठीक है ना, सोहेल जी, भाई जी। ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नाजिया जी, मैं बहुत शांति से प्यार से दो लोगों के साथ गई, मैंने हिंदुओं को आप बुलाया, मैम मैंने कोर्ट तिलक नहीं गई, पहनाया। आप कोर्ट चली जाती हैं अगर आपके सेंटिमेंट हर्ट हुए थे। नहीं, मैंने कोई संविधान नहीं तोड़ा, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने वहां पर कोई गंदे बदतमीजी नहीं की है, बहुत प्यार से सुकून से गई हूँ। दूसरी बात आती है कि वाकई में लेंसकार्ट के ओनर का माफीनामा सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि ये एक जांच का विषय है कि आखिर उनके दिमाग में ये खुराफात आया क्यों।